स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरम् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य। याशी स्वयं सुकृतनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदा कुलजनप्रभवस्य लज्जा त्वान्नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। सौवर्णासन संस्थितां तु नेत्रां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाङ्गशशाङ्खचक्रमुकुटा शं चम्पकस्त्रियोर्मिता हस्तेन
मुद्गरपांशबद्धरसना सापि प्रमें भूषणे व्याप्तांगीं बगलामुखीन्द्रजगतां स्तम्भिनीं चिन्तये। जय माता दी। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में प्रणाम करते हुए, बगलाम्बिका माँ राज राजेश्वरी माँ मातंगी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। माँ जगदम्बिका के मूल मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका आधार लेकर हमारे सातों चक्रों का ध्यान करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात कीर्तन और आज इस मूल मंत्र की रहस्य के बारे में भी हम आज की कथा में जानेंगे। तो सभी अपने दोनों हाथों को ऐसे लेकर अपने शरीर के सातों चक्रों का ध्यान करते हुए मूलाधार में आधार शक्ति चार कमल के दल वाला वो पुष्प जिसके मध्य में आधार शक्ति विराजमान। मूलतः यहाँ पर भगवान गणेश जी रिद्धि और माता सिद्धि के साथ में विराजमान रहते हैं। अलग अलग अक्षर हैं इसके अंदर जिसके बारे में हम कल जानेंगे चारों दलों पर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। उससे ऊपर जहां से हम मूत्र का त्याग करते हैं स्वादिष्टान चक्र षड्दलों वाला, उसके मध्य में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। उससे ऊपर चलते हुए नाभि प्रदेश पर पालन शक्ति भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में उस 10 दल वाले कमल के पुष्प में विराजमान हैं, उनका ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यहाँ से ऊपर चलते हुए हृदय प्रदेश में अनाहत चक्र, जहाँ पर अनाहत प्रत्येक समय नाद उत्पन्न रहता हो, वह अनाहत उस चक्र पर 12 दलों वाला वह कमल का पुष्प रक्तिम वर्ण भगवान ब्रह्मा माता सावित्री गायत्री के साथ में विद्यमान ज्ञान शक्ति का ध्यान करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। कंठ में विशुद्धि चक्र मां जगदम्बिका का ध्यान करते हुए मूल मंत्र का आश्रय लेकर सारे स्वर जिनके द्वारा विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, शुद्धता वो प्राप्त हो जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। उससे भ्रकुट के मध्य में भगवान शंकर और माता पार्वती जहाँ पर विराजमान है, 2 दलों वाला वह कमल का पुष्प आज्ञा चक्र के मध्य में जहाँ पर भगवान शंकर का तृतीय नेत्र जहाँ पर विराजमान है, उस स्थान पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विच्चे। उससे ऊपर की ओर कैलाश की रोशनी और सहस्त्र चक्र का ध्यान करते हुए सहस्त्र दलों वाला वह कमल का पुष्प जहां पर गुरु स्वरूपा अपने अपने इष्टों का ध्यान करते हुए जगत जननी माँ राज राजेश्वर माँ त्रिपुरा सुंदरी माँ बगला भवानी का ध्यान करते हुए सुंदर सा उनका स्वरूप पाशांकुश धनुर्बाण रक्तिम वर्ण करोड़ों करोड़ों सूर्य व चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाला मुख का आभा मंडल, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शत्रु की जिह्वा, एक हाथ में कमल की नाल का पाश, एक हाथ से वरुण मंडल। माँ राजाश्वर माँ बगला विराजमान है। गुरुदेव इष्टों का ध्यान करते हुए पुनः आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ट और आदि अपने दोनों हाथों को मसलते हुए अपने नेत्रों पर लगा दें। बोले जगदम्बिका माता भवानी की जय, नालछा माता की जय, पावागढ़ वाली माता की जय। संकीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। ओहो माझे माझे जय माँ, 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 ओहो माझे माझे
सभी को याद ही होगा कि कलकत्ता कहाँ पर विश्राम हुई थी कल। किस किस को याद है कि कल कहाँ पे हुई थी विश्राम? नहीं याद है? नहीं आए थे? पीछे किस किस को याद है? याद है? चलिए मैं आप लोगों को पुनः वहीं तक ले जाता हूँ। कल हमने सुखदेव जी महाराज का जनकपुरी की यात्रा, नागदह सत्र, अस्तिक मुनि जी का वहां पर आना और उनका यज्ञ रुकवाना, यहाँ तक की कथा हमने कल श्रवण की। अस्तिक मुनियों के बारे में शौनकादि 88,000 ऋषिगणों ने पुराणों की ज्ञाता से सूत जी महाराज से प्रश्न करा, अस्तिक जी के जन्म के बारे में कथा बतलाई। अब जब इतना बड़ा पाप कृत्य जन्मेजय ने कर लिया, तो सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार से कभी कुछ बुरे कार्यों को कर कर पछताते हुए अपने शीश को झुकाकर उसके बारे में विचार करता है, उसी प्रकार आज जन्मेजय अपने राज सिंहासन पर बैठकर, वही राज सिंहासन जिस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने बैठकर राज्य करा, परीक्षित जी ने राज्य करा, और आज जन्मेजय उच्च राज सिंहासन की गरिमा को याद करते हुए मन में बारंबार विचार करता है कि हमारा कुल कैसा, जो एक चींटी मात्र की भी अगर हिंसा हो जाए तो उसका पश्चाताप करता है। और मैंने इतने जीवों की हिंसा कर दी। इधर जन्मेजय विचार कर रहा था और नारद जी महाराज स्वर्गलोक गए हुए। नारद जी महाराज का प्रति दिवस का कार्य सारे लोकों में भ्रमण करना। भ्रमण करते करते स्वर्ग आदि लोकों में गए। पुण्यात्मा परीक्षित जी से भी मिलने का मन में विचार हुआ। पूछा गया तो पता पड़ा कि महाराज जन्मेजय के इस पाप कृत्य से वो क्या हुए, स्वर्ग से निष्कासित हो गए। क्यों? अगर हमारे निमित्त में कोई अच्छे कार्य किए जाते, आज इतना अच्छा आयोजन हमारे द्वारा हो रहा है, बालाजी महाराज करवा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के श्रवण कर रहे हैं। और हमारे निमित्त में पुण्य बढ़ रहा है। अब जन्मेजय ने क्या करा था? अपने पिताजी के निमित्त में तक्षक नाग से बेर को खत्म करने के लिए, उसके समूल वंश का नाश करने के लिए नागदेव यज्ञ करा था। अनेक जीवों की हिंसा हुई, पाप लगा। किसके निमित्त में लगा? परीक्षित। क्यों? क्योंकि कारण क्या था? मेरे पिताजी को इस तक्षक नाग ने डसा। जब कारण यह था तो पाप भी किसको लगा? परीक्षित जी को लगा। नारद जी परीक्षित जी से भेंट करने के लिए पहुंचे। बारंबार परीक्षित जी ने नारद जी से निवेदन करा। बड़े ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है।
परीक्षित जी नारद जी को बताते हैं, कि नारद जी, मैंने मेरे जीवन में मुझसे जरा सा पाप हो गया था, मैंने उसके प्रायश्चित के निमित्त में, अपने उद्धार के निमित्त में, उसी समय जैसे मुझे पता पड़ा कि मुझे श्राप मिला है, मैंने मुनि का अपमान कर दिया, कलयुग मेरे मस्तक पर धारण हो चुका था, मैंने उसी समय वल्कल वस्त्र धारण करे मैं नदी के तट पर गया, पुण्य प्राप्ति का उपाय मैंने 7 दिवस तक करा, पर महाराज फिर भी न जाने किस जन्म का मेरा कुछ पाप रह गया था कि मेरा ये पुत्र ऐसा हुआ। इसने ऐसा खोटा काम करा, मुझे स्वर्ग से भी नरक में गिरा दिया। आप उसके पास में जाओ और मेरे उद्धार के निमित्त में कुछ कार्य करो। आज नारद जी महाराज जन्मेजय के पास में जाते हैं और कहते हैं कि हे जन्मेजय, तुम्हारा वंश लोगों को उपदेश देने के काम में आता है और तुमने ऐसे खोटे खोटे काम करे। अब खोटे काम तो कर लिए, पर कुछ भगवान का नाम भी ले लो। तुम्हारे इस कृत्य से तुम्हारे पिताजी अधोगति को प्राप्त हो चुके हैं। जन्मेजय ने नारद जी महाराज के पैर पकड़ लिए, महाराज कि मैं यही बैठा बैठा विचार कर रहा था कि मुझसे ऐसा पाप हो गया और आपका यहाँ पर आगमन बड़ा शुभ जान पड़ता है, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सारे कुल का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है, कृपा कर आप बताइए। नारद जी महाराज ने कहा कि इस उद्धार का एक ही उपाय है, तुम याज्ञवल्क्य जी के पास में जाओ और श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान रखो। नारद जी महाराज का बड़ा प्रताप है, ये जिनको भी मिलते हैं ना उनके भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति जी की संतानों के लिए 60,000 पुत्र सन्यासी हो गए। ऋषभदेव जी के यहाँ पर गए थे, उनके भी पुत्र सन्यासी हो गए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी के घर पर घूमते हुए आकाश मंडल से जा रहे थे तो प्रहलाद जी महाराज ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। तो बड़ी महिमा है नारद जी। और जब नारद जी महाराज ने जन्मेजय को बताया, जन्मेजय उसी समय याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और जन्मेजय का आया हुआ जानकर याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें आसन प्रदान करा। जन्मेजय बारंबार याज्ञवल्क्य जी के चरणों में गिर पड़े कि गुरुदेव, आप तो हमारे कुल के कुल गुरु हैं। आपने बारंबार हम जब भी विपदा में आए हैं हमारा रक्षण करा है। आपके बारंबार हमारे ऊपर उपकार हैं और एक उपकार आज आपको और करना पड़ेगा महाराज। और आपको तो मैं प्रपितामह कहूं तो भी उसके अंदर कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जन विदित है कि आप माता सत्यवती के पुत्र हैं। यहां पर शौनकादि 88,000 ऋषिगण वेद व्यास जी के जन्म के बारे में और सत्यवती जी के बारे में भी प्रश्न करते हैं। कथा आप लोगों को पता है। पराशर जी और मत्स्यगंधा के सहयोग से
वेद व्यास जी का जन्म हुआ। सत्यवती एक अप्सरा जिन्होंने मत्स्य रूप धारण करा था, उन्हीं के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। पहले मत्स्य गंगा थे, फिर यह कौन हो गई थी? शतयोजन गंगा। फिर आगे जाकर सत्यवती इनका नाम हो गया। शांतनु जी के साथ विवाह हुआ। यह सारी कथाएं आप लोग जानते हैं। तो वहां से आगे बढ़ते हुए जन्मेजय बारंबार जब याज्ञवल्क्य जी से निवेदन करा कि मुझसे पाप कृत्य हो चुका है, नारद जी महाराज आए थे और हे मुने उन्होंने बतलाया है, और आज आप पिताजी के उद्धार के निमित्त में वह पुराण मुझे सुनाने की कृपा है। और आज बड़े खिन्न मन से है जन्मेजय, इतनी तर्क बुद्धि वाले प्रश्न करे हैं जो कि अभी से पूर्व किसी भी श्रोता ने किसी वक्ता से नहीं किए। कि महाराज यह संसार बड़ी दुष्कर माया का मुझे जान पड़ता है। यहां पर जो सत्वगुणी कहलाता है वह सत्व में रत नहीं होता, जो तमोगुणी कहलाता है वो तमोगुणी नहीं है, जो रजोगुणी कहलाता है वो रजोगुणी के कार्यों को नहीं करता है। अनेक ज्ञानमय चीजों को बतलाते हुए प्रश्न करते हैं। होता ना जब जीवन में सारे भगवान पूज लेते कि महाराज इनकी भी पूजा कर ली, ये भी काम नहीं हुआ, उनकी भी पूजा कर ली, ये भी काम नहीं हुआ, ये भी करा था ने वो भी करा था ने वो भी करा था ने ऐसे करा था ने। सभी बातें बतलाते हैं। उसी प्रकार से जन्मेजय भी जो प्रश्न कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, उनकी व्यथा को जानकर याज्ञवल्क्य जी ने यह पुण्यमय कथा को कहना प्रारंभ करा। कौन सी कथा? यथा सरित्सु प्रवरः गंगा देवेषु शंकरः काव्ये रामायणम यज्ज्योतिमीशां यथा रवि आह्लादकानां चंद्रमाश्च ध्यानानांश्च धनदस्यशः क्षमावन्तीं यथा भूमिं गर्भयोस्वे सागरं मंत्राणां चैव सावित्रीं पापनाशनं हरिकथा अष्टादश पुराणानां देवीं भागवतीं कथा। कि जिस प्रकार नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, देवों में भगवान महादेव सबसे श्रेष्ठ है, काव्यों में रामायण श्रेष्ठ है, ज्योतियों में भगवान भास्कर रवि श्रेष्ठ है, आह्लादकों में नक्षत्र गणों में चंद्रमा, धनदायों में कुबेर, क्षमा प्रदान करने में माता भूमि और गंभीरता में सागर, मंत्रों में मां गायत्री, मंत्राणाम गायत्री के समान जिसका कोई मंत्र नहीं, पाप नाशन करने के लिए भगवान हरि की कथा, और सभी पुराणों में सर्वस्व धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाला, चारों पुरुषार्थों को देने वाला। यह अष्टादश पुराणानां देवीं भागवतम कथा, यह पुराण मैं आज तुम्हें बतलाता हूं। और
इस बात को सुनकर जन्मेजय बारंबार प्रसन्न हुआ और घट स्थापना आज महाराज प्रारंभ हुआ। अब कोई भी पूजन करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? गुरु जी का वर्ण करते हैं। तो जन्मेजय जी अपने गुरु याज्ञवल्क्य का वर्ण करते हैं कि मेरे गुरुदेव कि मुझ पे कृपा हो। मेरे गुरुदेव की मुझ पे, मेरे गुरुदेव की मुझ पे कृपा एक बार हो जाए। मेरे गुरुदेव की मुझ पे कृपा एक बार हो जाए। कृपा एक बार हो जाए, 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 कृपा एक बार हो जाए। लगा लो रज में चरणों की, लगा लो रज में चरणों की, मेरा उद्धार हो जाए। मेरे गुरुदेव की मुझ पे कृपा एक बार हो जाए। भर दो प्रभु गागर, दया में ओ प्रभु सागर। मेरी भर दो प्रभु गागर, मेरे भर दो प्रभु गागर। बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो गंगा की बेड़ा पार हो जाए। गुरुदेव की कृपा।
तेरी जो आ जाओ कमल गुलजार हो जाए। मेरे गुरुदेव के कृपा एक बार हो जाए। जगा दो ज्ञान की ज्योति, जगा दो ज्ञान की ज्योति, चमन गुलजार हो जाए। मेरे गुरुदेव की मुझ पे कृपा एक बार हो जाए। मेरे गुरुदेव की कृपा एक बार हो जाए। 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 लगा लो रज में चरणों की, लगा लो रज में चरणों की, मेरा उद्धार हो जाए। मेरे गुरुदेव की मुझ पे, मेरे गुरुदेव की मुझ पे कृपा एक बार हो जाए। कृपा एक बार हो जाए। कृपा एक बार हो जाए। बोले सतगुरु भगवान की जय। अब जन्मय पर सदगुरुदेव जिनकी मूल पीठ कही जाती है वेद व्यास जी भगवान, आज उनकी कृपा हो जाती है। जन्मय जय क्या बोलते हैं कि गुरुदेव मेरे पिताजी कथा का श्रवण कर कर गए थे, मोक्ष प्राप्त होते हुए सभी ऋषिगणों ने। तो महाराज अब कलयुग आ गया है, क्योंकि कलयुग के सबसे पहले राजा परीक्षित आगमन हुआ, उसके बाद में जन्मय जय के कलयुग में आ चुके हैं। इस कलयुग की कथा को हम कर रहे हैं। कि मेरे द्वारा ऐसा पाप हो गया, अब मेरे बाद में अगर कोई मेरे पुत्र ऐसे हो जाए तो भी प्रभु मेरी सदगति रहे। तो ऐसा परमानेंट उपाय बताओ। वेद व्यास जी ने बताना प्रारंभ करा कि पहले तो परीक्षित जी का मोक्ष हुआ था ना, चलो तुम्हारे कुल के सारे पुत्रों को बुला लेते हैं, आपके भी बुला लें। किसी के कोई दिक्कत, किसी के नहीं बुलाना हो तो हाथ खड़े कर देना, न बुलाना हो तो भी खड़े कर देना। बुलाना है सभी को,
सभी के कुल के सारे पितरों को बुला लिया, आह्वान किया गया उनका। कौरवों और पांडवों के जो भी युद्ध में मरे थे, क्योंकि भीमसेन जी महाराज ने कौरवों का पिंडदान नहीं करा था, केवल पांडवों का ही करा। बाद में जाके धृतराष्ट्र ने उनका करा था। अब पिताजी पुत्रों का पिंडदान करते हैं? नहीं कर पाते। कर भी देते तो उतना पुण्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, अपनी सदगति उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती। बड़े बड़े विद्वान इस बारे में सभी लोग वो जाने, मेरा तो ऐसा कहना है। अब याज्ञवल्क्य जी ने आह्वान करा सभी पितरों का, हम भी आह्वान कर लेते हैं। ओम आयं गौः वृष्टिरक्रमीद सदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वाहा। कि हमारे कुल में उत्पन्न जो हमारे कुल के जो पितर हैं, जो भी अधोगति को प्राप्त हैं, वे आकर इस कथा को श्रवण करें और मां पराम्बिका की शरणागति को धारण करते हैं मोक्ष फल की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते भगवान महाकाल दरबार का आश्रय। आप सभी यहाँ पधार और इस अमृतमय दिव्य कथा को, जगदम्बिका के रस स्वादन को आप पान करें। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सभी पितरों को जब आमंत्रण प्रदान करा तो सभी देव केवल भाव के भूखे होते हैं। भाव से जो भी उन्हें भक्त बुलाता है वह सहर्ष वहां पर पधारते हैं। तो सभी पितर वहां पर पधार गए। कलश का पूजन हुआ, भगवान गणेश जी महाराज को मनाया गया। अब हम पूजन करते हैं, पहले को भगवान गणेश जी का पूजन होता है। तो विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती ब्रह्म्यादो सर्व कार्यात् सिद्धेन, पांचों देवों का वहां पर पूजन हुआ। और जन्मेजय ने प्रश्न करा, कहना यह जो श्रीमद् देवी भागवत की जो कथा है यह किस प्रकार की है? मां जगदम्बिका के उन सुंदर से उपाख्यानों को आप कृपा करके मुझे सुनाइए। वेदव्यास जी मंद मुस्कुराते हुए कहना प्रारंभ करते हैं कि जन्मेजय, यह उस समय की बात है। एक पुराना वृत्तांत तुम्हें बतलाता हूं कि देवों और दानवों में 100 वर्षों तक का दिव्य युद्ध चलता रहा। सौ वर्षों तक का जो वह दिव्य युद्ध चला, उसमें युद्ध करते करते भगवान नारायण थक गए।